हेलो फ्रेंड्स, आज हम लुका डेटा स्टूडियो में कंट्रोल्स देखेंगे कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आज एक नए तरीके से हम लुकर खोलते हैं। देखिए, हम एक टैब खोल लेते हैं, उसमें डालेंगे गूगल गूगल डेटा स्टूडियो। देखिए, मैंने डाला। अब इसमें दोनों आ रहे हैं, गूगल डेटा स्टूडियो भी आ रहा है और लुकर स्टूडियो भी आ रहा है। तो मैं गूगल डेटा स्टूडियो से स्टार्ट करता हूँ। चलो, आज गूगल डेटा स्टूडियो पे गए। अब ये खुल के आई, इसमें लिख दिया मैंने यूज़ इट फॉर फ्री। यानी कि अब जो स्क्रीन खुलेगी वो लुकर स्टूडियो की खुलेगी। देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लुकर स्टूडियो डॉट गूगल डॉट कॉम आ गया, क्योंकि अब डेटा स्टूडियो लुकर स्टूडियो दोनों नाम अलग अलग है, बट चीज़ एक ही है, दोनों सेम ही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक रिपोर्ट ले लेते हैं, जनरेट करते हैं। आज इसमें एक छोटी सी रिपोर्ट भी बना के देखेंगे और एक कंट्रोल्स कैसे लगाते हैं वो बना के देखेंगे। मैंने गूगल शीट से अपना डेटा लिया। मेरे पास एक डेटा है फ़िल्टर शीट में, इसमें से शीट 1 एक उठा ली, देन हमने ऐड कर दिया डेटा। ऐड करूँगा, ये डेटा मेरा ऐड रिपोर्ट आ गया। ये नॉर्मली है जैसे हम डेटा को ऐड करते हैं। अभी सारा डेटा मेरे पास एक बार आ गया। देखिए, यहाँ पे सारे मेरे कॉलम जितने भी हैं वो सारे दिखाने लग गया। ये इनने एक ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट कर दी, जो ऑटोमेटिकली है उसको हम डिलीट कर देते हैं। हम अपनी बनाएंगे। हम एक बनाते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से कि हाँ भाई, पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से। डिपार्टमेंट में हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये तो टेबल्स होती हैं, हम एक पाइवेट टेबल बनाएंगे। पाइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, ये ऑटोमेटिकली इनने उठा ली है, नीचे रो, डायमेंशन और फुल नेम। तो मैं बनाऊँगा डिपार्टमेंट के हिसाब से और कंट्री। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्री और डाल देता हूँ। ये कंट्री आ गई कि किस कंट्री में कौन से डिपार्टमेंट है। फुल नेम ना लेकर के लेंगे हम यहाँ पे ऊपर जो हमारा रहेगा जेंडर की, उसमें कितने मेल और फीमेल हैं। तो एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी कि कॉलम्स में हमारा जो आएगा वो जेंडर आ जाएंगे। और नीचे मैट्रिक्स, यानी जो ये टोटल आए, तो टोटल कहाँ आता है, यहाँ मैट्रिक्स में। जैसे ये फिगर्स आ रही हैं 86, 80, उसकी जगह पे हमारा मैट्रिक्स में क्या आ जाए, हमारा आ जाएगा ये रिकॉर्ड काउंट दिखा रहा है, तो हमारा क्या आना चाहिए, एनुअल सैलरी की टोटल अमाउंट, बेसिकली एनुअल सैलरी है कितनी। इसको ऐड करके इसको हटा देंगे हम। तो ये एक छोटी सी एक रिपोर्ट बन गई है। अब मैं इसमें एक चीज़ आपको ये दिखाना चाहता हूँ। एक काम करते हैं, एक चलो पहले एक पाई चार्ट और बनाते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से। यहाँ पे लगाते हैं, एक पाई चार्ट और बना लेते हैं। पाई चार्ट में क्या आएगा, पाई चार्ट पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली वो डिपार्टमेंट के हिसाब से अपना पाई चार्ट बना देगा। देखिए, सारा दिखाना। अब मैं इसमें एक ऐड अ कंट्रोल बटन बनाता हूँ। बेसिकली एक बटन बन जाएगा जो आपको दिखाता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसको मैं क्लिक करूँगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई ये यहाँ पर। अब इसमें ऑटोमेटिकली जेंडर आ रहा है, मैं इसमें और जेंडर की जगह पे डिपार्टमेंट डाल देता हूँ। अब मैं इसमें जैसे ही चूज़ करूँगा, मतलब लाइक आ फ़िल्टर की तरह काम करेगा कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा इसमें से डेटा चाहिए। और अब जैसे ही मैंने इस पर 3 पे क्लिक किया तो इनने बाकायदा कंट्री के हिसाब से आपको सिर्फ वही डिपार्टमेंट का आपको अमाउंट और फिगर और किस कंट्री में वो कितना है कि नहीं है, वो सब चीज़ को ही निकाल के देगा। देख रहे हैं आप। तो ये एक बटन हमारा बन जाता है। ऐसे ही हम फ़िल्टर के बटन भी बनाते हैं, वो भी हम देखेंगे। ऐसे हम डेट रेंज का भी, एक डेट रेंज का डेटा लाऊंगा मैं, तो उसमें डेट रेंज से भी देखेंगे। बट ये जो मुझे बटन अच्छा लगा, अब इसमें हम क्या, एक चीज़ और इसमें रिपोर्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें एक बटन और चीज़ होती है कि हम एक्सपैंड और कोलैप्स। प्राइवेट टेबल में एक ये चीज़ आती है कि हम एक्सपैंड और कोलैप्स ही कर सकते हैं। जैसे कि तो ये बता रहा है कंट्री के हिसाब से, नीचे हम इसमें कंट्री आ गई। देखिए, यहाँ पे कंट्री आ गई, तो कंट्री के हिसाब से हम एक्सपैंड और कोलैप्स कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए, अब मैं इस पर प्लस पे क्लिक करूँगा तो सारा डेटा खुल जाएगा। अब कोलैप्स करना हुआ तो कोलैप्स भी हो जाएगा। अब मैं इसमें सारे डिपार्टमेंट ले आता हूँ एक बार, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सारे आ जाएंगे, पूरी हमारी ये कि तो इसमें कंट्री पे यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए सारे दिखा रहा है डेटा।
जैसे मैं किसी भी कंट्री पे क्लिक कर दूंगा, डिपार्टमेंट पे क्लिक करूँगा तो उसी कंट्री का डेटा यहाँ पे उठा लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट में, अब मैं इसमें व्यू में दिखाता हूँ आपको। व्यू पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए, व्यू पे क्लिक करने के बाद भी मैं इस बटन का यूज़ कर सकता हूँ। सब हटा दिए मैंने सिर्फ रखा है कि हाँ भाई मुझे सिर्फ इतने का ही देखना है। तो देखिए पाई चार्ट में इतने का दिखा रहा है, और ये कंट्री के हिसाब से भी देखिए सिर्फ इतने का ही दिखा रहा है। तो ये हाईलाइट नहीं है, इसको भी हाईलाइट करते हैं यार। इसमें मैं कंट्री कोलैप्स हो जाएंगी और ये यूनाइटेड डिपार्टमेंट आ गया। हो गया। अब इस कंट्री के मैं कोलैप्स खोल दूँगा तो देखिए सब आ गया। अब व्यू में जा कर के आपको बिल्कुल डिटेल में दिखेगा कि अब मैंने डिपार्टमेंट में किस किस पे फ़िल्टर लगा सकता हूँ। मतलब जब ये मैनेजमेंट को हम व्यू की रिपोर्ट दिखाएंगे तो हम इसमें से उनको एक ऑप्शन भी दे देंगे ऐड अ कंट्रोल का, कि हाँ भैया आप ये चेक कर सकते हैं बेसिकली आपको कौन कौन सी उसमें से डिपार्टमेंट पे आपका देखना है। और ऐसे कंट्रोल बटन हम किसी भी फील्ड का बना सकते हैं, मेल फीमेल का भी बना सकते हैं, कंट्री के हिसाब से बना सकते हैं कि आपको किस कंट्री का देखना है। तो एक बटन और बनाते हैं, एक बटन और बनाएंगे। अब हम एक बटन और बनाएंगे, आपको दिखाता हूँ। एक बटन और याद आया मेरे, एक बटन और बनाते हैं भाई। अब हमने इसमें जेंडर लिया है, अभी मैं ले लेता हूँ कंट्री और ले लेता हूँ। तो आजा भाई कंट्री आ गया। आजा यहाँ चाहिए लो, यहाँ से भी क्लिक करके आप, ज़रूरी नहीं है ड्रैग एंड ड्रॉप करो। कभी कभी माउस आपका स्लो चल रहा होता है तो ड्रैग एंड ड्रॉप में दिक्कत आती है। कंट्री में मैं कह देता हूँ हाँ भाई ये सारी कंट्रियाँ ना लगे, मुझे सिर्फ चाइना देखना है, हमारा कॉम्पिटिटर चाइना दिखा दिया। देखिए डिपार्टमेंट और ये सब दिखा दिए इसके सब जिन पे। अब मैं कहूँ नहीं सारे डिपार्टमेंट दिखाओ इसके, तो सारे डिपार्टमेंट दिखा दिए। ऐसे ही व्यू में जाके देखूँगा तो ये देखिए कंट्री वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, जैसे 2 कंट्री का देख लिया, सारे डिपार्टमेंट देख लिया। नहीं भाई सारे डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। मैनेजमेंट को जब भी आप रिपोर्ट दोगे वो जैसे चाहे वैसे फ़िल्टर लगा करके ऑटोमेटिकली देख सकती है डेटा के अंदर। तो आप समझ रहे हैं ना कि कंट्रोल बटन बनाने से क्या बेनिफिट होता है। तो यही बेनिफिट है, इसका यूज़ करके देखें और बताएं कि कैसा लगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।